जय हिंद। नमस्कार। आज सारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है और इसी उपलक्ष्य में आज हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, वो वीरांगनाएं भारत की। जी हां, वो वीरांगनाएं भारत की जिनकी वीरता, जिनके पराक्रम को आज हर हिंदुस्तानी को याद करना चाहिए। और इनमें तो कई वीरांगनाएं ऐसी हैं कि सब कुछ सबूत होते हुए भी उनके नामों को इतिहास की किताबों में नहीं लाया गया। एक लंबी श्रृंखला है नामों की। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय से राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां सूर्या देवी और परमिला देवी, जिनको के उस कासिम ने खलीफा के पास भेज दिया था, कैसे उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया कि कासिम को ही अपनी जान गंवानी पड़ी और बाद में इन वीरांगनाओं ने अपनी बलि दे दी। रानी दुर्गावती का नाम, जिसने औरंगजेब के समय में दांत खट्टे किए मुगलों के, अपना साम्राज्य, अपना राज्य बनाया, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी और खुद युद्धों के अंदर अपनी सेना का नेतृत्व किया। एक और महिला का नाम मुझे मिला, तुलसीबाई। ये मराठा थी और इन्होंने बेरहामपुर में, जो मुगलों का वहां पे सूबेदार रहता था, अपने पति के युद्ध में हार जाने और मृत्यु के बाद 10,000 मराठा सैनिकों के साथ बेरहामपुर पे हमला करके उसे जीता था। युद्ध में मुगल सूबेदार को परास्त किया था, जिससे उसकी घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। लेकिन तुलसीबाई का नाम भी इतिहास की पुस्तकों में नहीं आता। ना जाने ऐसे कितनी वीरांगनाएं हैं। और आज मैं सबसे पहले आपको 1857 की वीरांगनाओं के बारे में बताऊंगा। किसी पुस्तक में ये नहीं लिखा गया कि 1857 की जो योजना कई सालों से बन रही थी, उस योजना को बनाने वाली ग्वालियर की राजमाता बैजाबाई थी। और बैजाबाई ने जब काशी में मुलाकात की, नाना साहब के गुरु दासा बाबा से, 125 वर्ष के थे, तो उनके कहने पे नाना साहब के साथ मिलकर के योजना बनाई 1857 में क्रांति करने की। और इस क्रांति की योजना बनाने में झांसी की रानी भी थी साथ में इनके। और इसी श्रृंखला में आप देखेंगे आगे चल के 1857 में हजरत महल ने, अवध की बेगम ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंग्रेजों से युद्ध को संचालित करने में। कितने दिन तक लखनऊ को स्वतंत्र रखा अंग्रेजों से और शासन किया। और बाद में नाना साहब के साथ नेपाल चली गई।
आज भी उनके वंशज वहां नेपाल में मौजूद हैं। बहुत से और हमें महिला पात्र मिलते हैं। ये मत भूलिए कि मेरठ के अंदर जो तत्काल क्रांति होती है तो तब होती है जब निशस्त्रीकरण कराने के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों को जेल में बंद करवा दिया था और कुछ भारतीय सैनिक जो थे अंग्रेजों की सेना के उस समय, जब वो बाजार में आए तो वहां पे उन महिलाओं ने उन पे ताना कसा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहां बाजार में आ रहे हो और तुम्हारे साथी हथकड़ियों और बेड़ियों में जेल में पड़े हैं। जिसको सुनने के बाद वो सैनिक गए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अपनी बंदूकें तान दी। ऐसा ही एक और चरित्र है अजीजन बाई का, कानपुर में। अजीजन बाई को भी यही कहा जाता है कि वो बाजार की औरत थी, जो लिख देते हैं, जिन्होंने शस्त्र उठाए, कानपुर में महिलाओं को एकत्रित किया और नाना साहब की तरफ से मिलकर के अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। और जब अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया था कानपुर पे, तो अजीजन बाई पे पिस्तौल तान के अंग्रेज अफसर ने कहा था कि अगर तू अपना धर्म बदल लेती है, ईसाई बन जाती है, तो मैं तेरा जीवन बख्श दूंगा। और अजीजन बाई ने कहा था मैं अपने देश के लिए मरना पसंद करूंगी, और अंग्रेज अफसर ने उसको गोली मार दी थी। ऐसे ही एक और रानी थी रामगढ़ की, अवंती बाई, जिन्होंने साथ दिया नाना साहब का और रानी झांसी का। और जो साक्ष्य बताते हैं कि ये भी पहले से योजना में शामिल थी, क्योंकि इनके यहां एक नाचने का काम करने वाली थी मनकाबाई, और मनकाबाई जो है, इसके जिम्मे ये काम था कि ये अंग्रेजी फौज की छावनियों में जाती थी और वहां नाच करती थी। तो अंग्रेज अफसर भी, अंग्रेज सिपाही भी, भारतीय सिपाही भी ये नाच देखते थे, और वो अंग्रेज सिपाही और वो तो अपना दारू पीते थे। और तब ये गुप्त रूप से अपने वस्त्रों में से छोटी छोटी पुड़ियां, जिन पे संदेश लिखा होता था कि किस दिन अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाना है, वो छावनी में बांट देती थी। ये थी मनकाबाई। ऐसे ही अनूप शहर की रानी, बुलंदशहर के पास उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी अपनी तलवार उठाई अंग्रेजों के खिलाफ और दिल्ली में बादशाह को संदेश भेज दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में बादशाह के साथ है, और बादशाह ने फरमान भेज दिया उनको उस इलाके पे पूरे अनूप शहर के ऊपर राज करने का। रानी झांसी के साथ एक पूरी सेना थी स्त्रियों की। मोतीबाई, आज भी वो तोप झांसी के किले में रखी हुई है, जिस तोप को वो चलाती थी। 2 तोपें थी जिन तोपों ने कहर डाल दिया था अंग्रेजी सेना के ऊपर। एक को गौस मोहम्मद चलाते थे और दूसरी जय भवानी को मोतीबाई चलाती थी। आज भी मोतीबाई की समाधि गौस मोहम्मद के साथ झांसी के किले में बनी हुई है। झलकारी बाई, जिनकी वीरता को याद रखा लोक संस्कृति ने, लोकगीतों ने उस इलाके के, रानी के साथ मिलकर।
और ये तो एक ऐसी सेना थी जो किले के ऊपर से, और मटकी सेना बोलते थे इसको, छोटी छोटी मटकियों में रस्सी बांध करके, और जो दुश्मन के सैनिक आते थे ये अंग्रेज, इनके ऊपर किले की दीवारों से गरम गरम उबलता हुआ तेल और उबलता हुआ पानी डालती थी। और हमेशा रानी के साथ कोटा की सराय की लड़ाई तक और ग्वालियर की लड़ाई तक ये सारी महिलाएं साथ रही। एक और महिला मिलती है लखनऊ के अंदर, अब तो नाम उनका कुछ उदाभाई बता रहे हैं लोग, कि लखनऊ जीतने के बाद जब अंग्रेज अक्सर बाग में बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे, तो पेड़ के ऊपर से गोली चलती है और 5 अंग्रेज अफसर मारे जाते हैं, और फिर वो ऊपर गोली चलाते हैं। तो जिस पे गोली चलाई वो व्यक्ति जब गिरता है गोली खा करके नीचे, तो एक महिला निकलती है। आज वहां उदाबाई का स्थापित है, एक को मूर्ति बना के वहां पे लखनऊ में लगाई गई। ना जाने कितनी स्त्रियों को अंग्रेजों ने पेड़ों से लटका लटका करके फांसी दी, और कितना क्रूर तरीका भी था उनका फांसी देने का इन वीरांगनाओं को, कि बैलगाड़ी लाते थे, बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया जाता था, गले में रस्सी बांध के पेड़ से लटका दिया जाता था, और उसके बाद बैलगाड़ी को नीचे से हटा दिया जाता था। मेरठ और इन इलाकों में तो मैंने इन पेड़ों को खुद देखा। आज भी गांव के लोग इन पेड़ों की पूजा करते हैं। और कौन थी ये महिलाएं? जब मेरठ से क्रांति का बिगुल बजता है तो कई पुरुष, कई युवा जब दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो उनकी पत्नियां, उनके परिवार की महिलाएं छोटे छोटे झुंड बना करके सेनाएं बनाती हैं, जिसे आप गुरिल्ला युद्ध कहेंगे। किसी ने 50 महिलाओं को इकट्ठा करके बनाया, किसी ने 100 महिलाओं को इकट्ठा कराया, और नाक में दम कर दिया अंग्रेजों की इन्होंने। इन्हीं में नाम आते हैं भगवती देवी त्यागी का, जिन्हें अंग्रेजों ने गोली मार दी। मानकौर गडरिया फांसी दे दी पेड़ से लटका के। शोभा देवी ब्राह्मणी फांसी दे दी पेड़ से लटका करके। बेगम अस्करी, इसको तो जिंदा जला दिया अंग्रेजों ने। और इसके साथ साथ पेड़ों के साथ फांसी देने वालों में हमें और नाम मिलते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा ये नाम। इंदर कौर जाट, जमीला पठान, रहीमा राजपूत, बालबिली, राजकौर राजपूत, और कुछ अन्य नाम। इन क्रूर दास्ताओं से, इनके क्रूर कारनामों से अंग्रेजों के इतिहास जो है वो वाकिफ होना चाहिए। और जो इन वीरांगनाओं ने योगदान दिए, जो ये वीरांगनाएं लड़ी 1857 में, हमको तो नाम तक नहीं मालूम।
कि जो जिनको हम जनजाति कहते हैं, मैं तो नहीं कहता जनजाति शब्द उनके लिए, चाहे वो कोल थे, चाहे संतल थे, चाहे गुजरात के इलाके थे, उन महिलाओं के नाम तक नहीं मालूम जिन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली, जिनको अंग्रेजों ने बंदी बनाया, जिन पे अंग्रेजों ने जुल्म किए। और यही कारण है कि इन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान, रानी झांसी का तो सब जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और आज अब धीरे धीरे ये सब नाम कई सालों बाद इनके ऊपर से जो परतें थी वो हटी और इन और बहुत महान वीरांगनाओं के नाम भी 1857 की हमारे सामने आए। और इसी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी आजाद हिंद फौज के अंदर। आधुनिक युग की पहली महिला सेना, और वो भी किस लिए? देश को आजाद कराने के लिए, भारत मां को आजाद करने के लिए। और याद रखिए, हम भारतीय धरती को अपनी मां मानते हैं, हम भारत मां की बात करते हैं। देवी चौधरानी को याद करिए, जिसने सन्यासी विद्रोह के समय पे अंग्रेजों से लोहा लिया था। बंकिम ने तो पूरा देवी चौधरानी के ऊपर एक पूरा उपन्यास लिखा कि कैसे वंदे मातरम का गुणगान करते हुए जो आगे चलकर हमारे देश का एक ऐसा स्वतंत्रता का नारा गूंज उठा, वंदे मातरम। तो इन वीरांगनाओं को याद करिए, इनसे प्रेरणा लीजिए, जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति, पूरा अपना जीवन भारत की आजादी के लिए दिया। आगे हम आपको और भी बहुत सी वीरांगनाओं के बारे में, क्रांतिकारी वीरांगनाएं जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, और रानी झांसी रेजिमेंट की वीरांगनाएं, उनके बारे में आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद।